व्यवस्था जानता है और परमात्मा बनने का मार्ग खोजता है। और परमात्मा का मार्ग जो है, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हमें परमात्मा का मार्ग नहीं मिलेगा। लेकिन इस वर्तमान युग के अंदर में हम बहिरात्मा बनकर के परमात्मा बनना चाहते हैं, क्योंकि जहां तक जितना भी है वहां के लिए ही हम जी रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक हमारी श्रद्धा को मजबूत नहीं किया है। हमने अभी तक अपनी परमपिता परमात्मा की सही ढंग से भक्ति पूजा नहीं की है। हमने अभी तक अपने गुरुओं की चर्या को नहीं समझा है। हमने अभी तक अपनी माँ जिनवाणी को नहीं जाना है, और न ही हमने तप संयम की व्यवस्था को समझा है, और न ही हम दान पुण्य की व्यवस्था को समझ सके हैं। यही कारण है कि हम बाह्य की चर्या में घूम रहे हैं और बाह्यता में ही घूमते रहेंगे। हमने अंतःकरण से जानने की आवश्यकता है। तो मैं जिस चर्चा कर रहा था कि देव पूजा की, वो देव पूजा हम जो करते हैं वही एक महान पुण्य का संचय कराता है। देव पूजा जो है उन अरहंतों की जाती है, लेकिन हम पूजा अभी वर्तमान में करते हैं वो एक जिनबिंब की पूजा करते हैं, यानी कि एक मूर्ति की पूजा करते हैं। मानो तो पत्थर, ना मानो तो भगवान, ऐसा कुछ। हाँ, मानो तो पत्थर, ना मानो तो भगवान। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हो गया है। क्योंकि सुविधाएं के अनुसार जिसको जैसा लगा उसने उसी प्रकार से अपना कार्य करने लग गया। जिस प्रतिमा की तुम पूजा अर्चा कर रहे हो, जिस प्रतिमा की भक्ति कर रहे हो, जिस पाषाण खंड की तुम पूजा कर रहे हो, क्या आपको वास्तविकता समझ सके हैं कि ये पाषाण खंड है? इस पाषाण खंड के अंदर में परमात्मा है। हाँ, पाषाण खंड में परमात्मा है, पक्का? ईमानदारी से बताओ। ये कह रहे हैं कि पंचकल्याण करने से परमपिता परमात्मा की स्थापना प्रति उसमें प्राण आ गए। तो मैं सोचता हूँ आपके प्राण भी तो कितनी बार कल्याण में जाकर पंचकल्याण कर लिए, तुम्हारे अंदर तो अभी तक एक प्राण नहीं आया है। आप इस पाषाण खंड के लिए एक चीज समझना, इतनी सुंदर सुंदर वेदियां लगाते हो, बनाते हो, इतनी सुंदर सुंदर छत्र चढ़ाते हो, महामंडल लगाते हो, सोने चांदी की द्रव्य आप उनको चढ़ाते हो। क्या है? एक पाषाण खंड की आकृति ही तो है। ये सब कुछ उस परम पिता परमात्मा को नहीं चढ़ाते तुम लोग अपना पुण्य का संचय करने के लिए चढ़ाते हो। तुम्हारी परम पिता परमात्मा इन सारे द्रव्यों से परे है कि नहीं है? तुम उन्हें सोने का सिंहासन लगा दो, चाहे रत्नों का सिंहासन लगा दो, और चाहे रत्नों का महामंडल या सोने से नहीं, रत्नों से अच्छी जितने भी छिद्र सामग्री उससे जड़ दो, क्यों जड़ते हो? क्या आवश्यकता पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ी? मैं आपसे पूछता हूं,
इतना सारा द्रव्य खर्चा करने के लिए तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी? अभी ये मेज बन करके तैयार हुई है, सुंदर सी मेज अभी यहाँ पर आई है। उस परिवार में इतनी चांदी यहाँ पर लगा करके भगवान के चरणों में वो मेज लगा दी, इस मेज की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो लकड़ी की मेज पर भी काम चल रहा था, पत्थर की मेज पर भी काम चल रहा था। क्यों आवश्यकता पड़ी? ये मंदिरों में पंखे क्यों लगाए गए हैं? क्या आवश्यकता है? मंदिर भगवान को पंखों की आवश्यकता है? हाँ, क्या हुआ? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं तो कहने जा रहा हूं कि तुम लोग जो बाह्य आत्मा बने हुए हो, अभी तक अंतरात्मा की परिभाषा को समझे ही नहीं हो। क्या आवश्यकता है? क्यों लगाए ये पंखे हमने? क्यों लगाए हैं मंदिरों में एसी? क्यों लगाए ये सारी व्यवस्थाएं? किसके लिए किए? परमपिता परमात्मा के लिए, उस पाषाण खंड के लिए। हाँ, क्यों? अंतर्मुखी बनना है, अंतस्य की ओर बढ़ना है और आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो बनाने के लिए इन भावों को तुम्हें पहले बाह्य भावों को हटाना होगा। तुमने उनके अंदर में कमियां खोजना प्रारंभ कर दी, इन कमियों को हटाना होगा। अब कई बार हमारे से पूछा जाता है, जब कोई प्रतिष्ठा हो जाती, भगवान बन जाते, उस पाषाण खंड को भगवान बनने के बाद अब हमसे कोई पूछता है कि महाराज बताओ ये मूर्ति में कहीं दोष तो नहीं नजर आ रहा? तुम्हें बताओ, स्त्री लोग के नाथ मेरी एक बात, मेरी औकात की भगवान में कुछ नजर दिखा दे। भगवान के अंदर में कमियां दिखाने, भगवान के अंदर में हम कमियों की गिनती बता दें। और अगर जो व्यक्ति बता देता है, जो विद्वान बता देता है कि इस मूर्ति में ये कमी है, इस परम पिता परमात्मा में ये कमी है, तो मैं कहता हूं वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, वो अंतरात्मा नहीं हो सकता, वो परमात्मा के मार्ग को अभी तक समझा ही नहीं। हाँ, परमात्मा बनने के पहले तो संस्कृति के निरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा बनने के बाद उनके गुणों का रक्षण नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर में जब बुरा आरोपण कर दिया गया है, अब वो पाषाण खंड नहीं रहा। तुम्हें जिस चर्चा में कर रहा हूं, बड़ी खेद की बात से कहना पड़ता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपनी स्वयं की भक्ति के लिए, अपने पुण्य को संचय करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? अपने पुण्य को संचय करने के लिए करते हैं। इसीलिए हम जो कुछ कर रहे हैं, ये भगवान की सुंदर सुंदर सी व्यवस्था बन रही है, ये सुंदर सुंदर चीजें, सुंदर सुंदर दान, द्रव्य उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दान आप मंदिर में डालते हो। क्यों डालते हो? क्या आवश्यकता पड़ी इसकी पूजा करने की? उसमें तुम भगवान के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हो, तुम मैं भगवान से कुछ चाहती हो, इसलिए तुम उनके पास ले जाकर के डाल देते हो, क्योंकि तुमने शास्त्रों में पढ़ लिया है, जितना दान करोगे उतना कई गुना, उससे कई गुना पाओगे, कई गुना उससे ज्यादा पाओगे। लेकिन वो दान करने के बाद में, वो दान करने वाले व्यक्ति के प्रति अगर भाव किसी के दूषित रहे, कलुषित रहे, देखो उसके भाव खराब रहे, दान देने वाला ने दे दिया, और नहीं देने वाले व्यक्ति के पेट में दर्द हो, तो क्योंकि प्राय करके ऐसा देखा जाता है, प्राय करके ऐसा देखा जाता है कि दान देने वाला दान देता है और भंडारी का पेट भरता है।
भंडारी का मतलब खजांची जो होता है उसका अध्यक्ष होता है, पेट दुखता है, क्यों दुखता है? एक बार दान की व्यवस्था समझना चाहिए। राजा महाराजा जो होते हैं वो राजा महाराजा अपना बस मुख से बोलना है, बाकी का क्या है, उस खजाने में से खजाना लुटते रहता है, लुटाते रहता है। तुम नहीं लुटाओगे तो दूसरा लुटा दे। राजा अगर ये विचार करे, राजा अगर ये कहे ये खजाने को मैं खाली नहीं करूंगा, मैं दान नहीं करूंगा, मैं लोगों की तनख्वाह नहीं दूंगा, मैं मंत्री संतरी की व्यवस्था नहीं करूंगा, इनके लिए पगार तनख्वाह नहीं दूंगा, तो उसके खजाना बचा करके रखूंगा, तो कोई राजा गिनेगा उसी गिनेगा क्या? हाँ गिनेगा? हाँ गिनेगा नहीं। क्यों नहीं गिनेगा? क्योंकि वो दान पुण्य नहीं करता, वो अपने मंत्री संतरी के लिए पैसा आदि की जो व्यवस्था है, जिसका जो मानधन है वो नहीं दिया जाता, प्रजा को समय समय पर खर्चा नहीं करता। ये प्रजा का व्यवस्था समझना, समय समय पर प्रजा के लिए खर्चा नहीं करता है, प्रजा की व्यवस्था नहीं बनाता है, तो कोई राजा गिनेगा उसके तो पता नहीं चलेगा कौन सी गली से उतार करके किसी दूसरे को राजा चुन लिया जाएगा। यही व्यवस्था है, ध्यान रखना। मैं जो कह रहा हूं पुण्य की चर्चा कर रहा था, तो भगवान रुद्र की जो पूजा है, भगवान की पूजा जो द्रव्य तुम भगवान को सोने चांदी से लाद रही हो, ये सोना चांदी किसके लिए लाद? भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है क्या? हाँ है, बताओ। अरे वो जब अनंत अवस्था में इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो केवल ज्ञान प्राप्त करने की पश्चात भी जब समुशन लग करके तैयार हो गया, गंधकुटी बन करके तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, कमल ऊपर लगा, सिंहासन लगा, सब लगा, सब सुंदर सुंदर अष्ट प्रातिहार्य अष्टमंगल द्रव्य आदि लगे, कल्पवृक्ष लगा और उसमें सुंदर सा सब कुछ लग करके तैयार हुआ। जब भगवान उस पर बैठे तो बैठने के बाद उसके ऊपर चार अंगुल ऊपर बैठ गए, अधर बैठ कहते मैं इस लक्ष्मी का स्पर्श भी नहीं करता। क्या हुआ? मैं इस लक्ष्मी का स्पर्श मात्र भी नहीं करता हूं। तो जब व्यक्ति उसका भोग नहीं करता है, लेकिन निमित्त किसकी प्रकट हुई? भगवान की निमित्त ही वो प्रकट हुई, तुम्हारे लिए निमित्त नहीं प्रकट हुई। मैंने कल कहा था पुण्य फल ग्रहणता, जो तुमने पूजा करी थी वो पूजा का फल अनंत अवस्था में जो बहिरंग समुश्रण आदि वैभव तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य के फल से ही प्राप्त हुआ है। तीर्थंकर प्रकृति का जो तुमने बंद किया था, तीर्थंकर पुण्य का जो बंद किया था, वो पुण्य का फल मिला है। तो अनंत अवस्था में समुश्र की बाह्य लक्ष्मी आपको प्राप्त हुई है, और उस लक्ष्मी के अंदर में, उस समुश्र के अंदर में कोई भी चला जाए, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, लंगड़ा हो लूला हो, तो कोई भी जाता है पहुंचता है तो उसे समानता की दृष्टि से उसका फल प्राप्त होता है। यही कारण है तो भगवान शिव के लिए पुण्य का संचय का प्रावधान कहा है। तो पूजा करना किसकी करना? देवाधिदेव की पूजा करना, और पूजा के साथ में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य की पूजा करना। ऐसा नहीं सड़ा सड़ाया माल उठा लाओ, सबसे सस्ता माल उठा लाओ, क्या करें? फल चढ़ाना है, तो जब फल चढ़ाना है जो सड़ गया है केला सबसे महंगा नहीं, सस्ते वाला मान लो, सबसे छोटा वाला सामान दो। क्या होता है? हमारे अगर ऐसी भाव होते हैं तो दान किया दान देने वाले के भाव नहीं,
दानी के भाव तो उत्कृष्ट होते, बहुत उत्कृष्ट, लेकिन भंडारी का पेट दुखता है। भंडारी का मतलब कुछ अधिक से लगा लेना, नहीं तो पता चलेगा रोड काम होता है। उसका पेट जरूर दुखता है, जो संभालने वाला होता है उसका पेट जरूर दुखता है। क्यों दुखता है बताओ? इतना सारा सामान जो है मालिक को जा रहा है। एक जगह की घटना, ऐसी घटना घट गई, वहां मंदिर में पूजा चल रही थी और पूजा करनी थी, विधान करवाना था। तो विधान करवाना था तो एक हमारे संजीव जी जैसे दानवीर वहां थे, तो उन्होंने के भाव के कि भगवान को स्वर्ण फूलों से पुष्प चढ़ा करके भगवान की पूजा करेंगे। और जब स्वर्ण पुष्प की बारी आई तो पुष्प अधिकार किसका जमेगा? किसका होगा? मालिक का अधिकार होगा ना भाई। चढ़ाने वाले ने चढ़ा दिया, स्वर्ण पुष्प चढ़ाने के भाव हुए थी और चढ़ाकर विधान की पूजा हुई, उसने तो चढ़ा करके अलग हो गया। जो व्यवस्था अब थी, मैं नहीं कहूँगा किसी के बारे में, क्यों को फलाते की बात, भंडारी जो थी, मंदिर संरक्षक व्यवस्थापक जो थी, उनका पेट दुखना चालू हुआ। वो माली से कहती हैं तो देखो ये जितने भी सोने के जो पुष्प हैं ये मंदिर में कमेटी में जमा करना पड़ेंगे। क्या कहा? मंदिर कमेटी में आपको ये जमा करने पड़ेंगे, बाकी की सामग्री तुम ले लो। हमारा तुम्हारा कमिटमेंट सिर्फ सामग्री का था, सोने चांदी का नहीं था। तो बताओ वो द्रव्य मंदिर के अंदर में रखा जाएगा, कौन सा द्रव्य? कौन सा द्रव्य? जो निर्माल्य है उस द्रव्य को मंदिर के अंदर की आप व्यवस्थाओं से संभालते रहो। बट क्या होगा? कहने का तात्पर्य मेरा वही होता है। तो कभी कभी हम लोगों के पेट ज्यादा दुख जाते हैं। आपकी यहाँ की कमेटी की बात नहीं करेंगे, पता चलेगा तो इसको कहो कि महाराज रह रहे थे, मैं तो पूजा का विषय चल रहा था इसलिए मैंने तो मेरी भाव थी उत्कृष्ट कार्य करने के, मेरे भाव थी भगवान को सोना चांदी रत्न चढ़ाने के, लेकिन पश्चात उठाने के भाव मत रखना। चढ़ा दिए, चढ़ गया, तुमने जो वस्तु चढ़ा दी वो चढ़ गई, अब उसके पश्चात उसे उठाने के भाव मत रखना। अगर तुमने नहीं विचार बनाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने देखा कि भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं, रत्न वृष्टि करते हैं, और क्या करते हैं? बाद में अभिषेक होने के बाद वो रत्नों को क्या करते हैं? वो रत्नों को उठा करके बड़े उसके साथ में, मैं आपसे पूछता हूं, आपने इन रत्नों को चढ़ा दिया है, चढ़े हुए द्रव्य सामग्री को हमें लेना नहीं चाहिए, तो फिर आपने वो रत्न उठाए कैसे? किसको क्यों उठाए? तुम होते कौन? तुम होते कौन? तुम्हारा जिस पर हक ही नहीं है, और जब हक नहीं है तो उसे ग्रहण उठाने का भी हक नहीं है। जब उठाने का हक नहीं है तो किसी को देने का भी हक नहीं है, और जब देने का हक नहीं है तो फिर उठाया क्यों? वो उठाया क्यों? और जब उठाना ही था तो चढ़ाया क्यों?
जब तुम्हें उठाना ही था तो फिर चढ़ाया क्यों? और रत्न ही उठाने थी तो फिर इसके बाद सामग्री भी उठाना चालू कर दो, इसमें क्या दोष है? जब रत्नों में, सोने चांदी के द्रव्यों में आपको दोष नजर नहीं आता है तो फिर उन्हें ये सामग्री, फल फूल आदि जो भी है ये भी प्रसाद के तौर पर ले जाया करो। एक सामग्री प्रसाद में जो है आप चढ़ाते हो, चढ़ाने में जो भी कोई फल ले गए, कोई द्रव्य ले गए, कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद के तौर से ले जाए। क्या करना? हम पुण्य को छीन करते हैं। ये पुण्य नहीं हुआ, वो रत्न चढ़ाने का पुण्य नहीं मिलेगा। तुमने तो मात्र उनको स्पर्श करा करके वहां पर अपने पास वापस ले। क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, क्योंकि पुण्य जब मिलता है जब चढ़ी हुई वस्तु को हाथ भी नहीं लगाता है, स्पर्श भी नहीं करता है, तो पुण्य का कारक बनेगा। अन्यथा तुमने अगर वो सामग्री लेकर के वापस चले, लेकिन क्या होता है, एक चीज और मैं आपको बताता हूं। तो रत्न वृष्टि पुष्प वृष्टि आदि जो सोने चांदी आदि की जो चढ़ाई जाती है, चढ़ करके जब क्या होता है तो इनको भी बांट दिया सकता है। हमारा अधिकार नहीं है। किसका है? जैनियों का अधिकार नहीं, गरीब लोगों में दे दिया। ज्यादा कुछ है तो वो लोग अपनी इसकी अजीबता के अनुसार को लेकर के चला जाता है। भगवान की जन्म कल्याणक में, तो गर्भ कल्याणक में, या जब रत्न वृष्टि होती है, वो रत्न वृष्टि भगवान के आंगन में होती है। किसमें होती? राजा के महल के छत के आंगन में हुआ करती है। उस आंगन में से वह राजा तो कहाँ ले पाता है? राजा लेता है, उठाता है क्या? राजा नहीं उठाता है, राजा को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो प्रजा है, जो गरीब लोग हैं, जितनी भी बेचारे जो अपनी जीविका चलाते हैं, उन लोग उठा करके अपने घर ले जाते हैं। दान करता है, दान को वापस नहीं उठाता। यही कारण है तुम्हें आपसे जो कहना। तो पुण्य का कार्य करते, पूजा करते समय तो पूजा की सामग्री का ध्यान मत रखना। पूजा हमने कैसे की है इस बात का ध्यान, हमने सामग्री में क्या चढ़ाया और क्या नहीं चढ़ाया इसका भी ध्यान नहीं रखना। क्योंकि प्राय करके कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान को चढ़ाना ही, अब इतनी सारी चीजें चढ़ाना है, एक काम करो, इतनी बड़ी बड़ी सामग्री चढ़ाने से अच्छा छोटे छोटे सौंगी संतरा बादाम लिया। आजकल तो हमने यहाँ तक सुना है पूजा का बादाम अलग से आने लग गया है। हम पटना में थे तो पटना में वहाँ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने किसी से फोन पे बात कर रहे थे, कहाँ जहाँ से भी बादाम आता, तो वहां से बात कर रहे थे कि बोले अभी से इतने दिनों पहले से क्यों, बोले पहले से बुकिंग करना पड़ती है, बोले कि तभी जाकर के वो समय पर 2 बोरी 3 बोरी जितना भी मैं काटिया बताऊं। मैंने इसका नाम क्या है? तो वो कटिया बादाम ही, इसके अंदर कुछ नहीं निकलता है। और छोटा जितना छोटा छोटा पीस होता है वो छांट करके आपके पास भेज दिया, बड़ा बड़ा पीस आगे मार्केट में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो बताओ तुम्हारे भाव कैसे? वो छोटा बादाम चढ़ाने के भाव नहीं, आपको किसी की फल चढ़ाने के भाव। जिस बादाम में खाने के भी स्वाद नहीं होता है, कड़वा लगता है, ऐसे बादाम चढ़ाने के भाव। कभी कभी हम लोग देखते हैं चौकों के अंदर में जब बादाम की बात आती है तो सबसे सस्ता वाला बादाम उठा के लाते, 200-250 रुपए किलो वाला, ज्यादा 300 रुपए किलो 400 रुपए किलो वाला माल बादाम उठा करके लिए आते हैं। और सही बादाम की कीमत क्या है? सही अच्छा बादाम चाहिए, भामरा बादाम चाहिए साधु को खिलाने के लिए, आप भाव रखो नहीं, इसलिए कर। पुण्य की बढ़ोतरी तुम्हारे ये छोटे मोटे हल्के फुल्के भावों से नहीं होगी।
कहने का तात्पर्य मेरा तो किसी पूजा का चल रहा था। तो पूजा हमारी जो है पूजा ऐसी होना चाहिए कि जिस पूजा को करने से हमारे भाव उत्कृष्ट हो, हमारे भाव अच्छे हों, उस द्रव्य सामग्री को कभी भी हमें वापस ग्रहण करने के भाव नहीं होना चाहिए। वो चाहे तो सोने चांदी का हो, चाहे वो रत्नों का हो, चाहे कोई जो वस्तु जो चढ़ा दिया वो चढ़ गया, अब हमारा उस पर कोई हक नहीं है। अब हमें उसे, और कोई अगर तुमको दे भैया बस ले लो, भगवान के स्पर्शित चीज भूल करके गलत काम मत कर ले, क्योंकि प्राय करके ऐसा हो जाता है कहीं ये भगवान को स्पर्शित होकर के गंदों तक में डाल, हमने भगवान के ऊपर कुछ दृष्टि करी थी, इसको रख लो आपकी गल्लक में खजाने में धले न धले नहीं, इससे रिवर्स हो जाओगे। इसको रखने से रिवर्स को निर्माल्य, जहां तुमने अपने घरों में ग्रहण किया, जहां तुमने अपने घरों में इसको इस पर रखा, वहां तुम्हें ये रिवर्स भी देखा, क्योंकि निर्माल्य की व्यवस्था वही है। निर्माल्य की व्यवस्था वही है, और दान जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र के लिए दिया है उसी में लगा देना। जैसे आहार दान के लिए किसी ने कुछ दिया है तो आहार दान में लगा देना, चाहे वो विराज की अंजलि में इतना सा भी क्यों ना चले, लेकिन वो आहार दान में ही लगाना। और अगर कहीं व्यवस्था के लिए दिया है, व्यवस्था में ही लगाना, नहीं तो फिर तुम और निर्माल्य की भागीदारी बनोगे। क्योंकि ये प्राय करके हम लोगों ने देखा गया है, और खास करके हम लोग देखते क्या है कि मंदिरों का पैसा मुनिराजों को खिला देते हैं, मुनिराजों की आहारचर्या में लगा देते हैं। बड़े बड़े संघ आते, खर्चा कहाँ से निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, किस प्रकार से निकाला जाए। अरे भैया क्या बात कर रही, खर्चा काय का है, काय का खर्चा है, मुझे बताओ खर्चा क्या है। और साधु के भाग्य से, साधु के पुण्य से अपने आप सब मिल जाता है। तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम्हारे घर में ये मुनिराज आहार कर रहे हैं, इसका ये मतलब मत समझना कि मुनिराज की कोई मजबूरी है, मुनिराज इसके लिए आहार करने आए हैं। नहीं, तुम्हारे पुण्य ने जोर मारा है, इसीलिए मुनिराज तुम्हारे घर में आहार करने के लिए आए हैं। यानी पुण्य पुण्य का जोर मारा है, पाप ने जोर नहीं मारा, इसी में गए। तो जिस पूजा की चर्चा कर रहा था मैं, तो जो जिनेंद्र भगवान की जो पूजा करते तो आप अष्टप्राति आरे आदि चढ़ा करके भी पूजा कर सकते हो, आप अष्टमय द्रव्य चढ़ा करके भी भगवान की पूजा कर सकते हो, आप एक चौकी चपट्टी पलासना आदि जो लगे व्यवस्था है ये सब देख करके भी भगवान की पूजा कर सकते हो, क्योंकि ये पूजा का ही एक प्रकार है। तो कहेंगे महाराज क्या, ये पुण्य का संचय करने का एक प्रकार है। लेकिन इस चौका पट्टी पर, छत्र पर, अष्टप्रातिहारों पर, मंदिर की कोई भी द्रव्य सामग्री पर अपना हक मत जमाना। ये मत कहना ये मेरा है, अब वो मंदिर का हो गया, अब वो भगवान का हो गया, अब हमने गुरुओं को समर्पित कर दिया, वो गुरुओं का हो गया, माँ जिनवाणी को समर्पित कर दिया, वो जिनवाणी का हो गया, भगवान को समर्पित कर दिया हमने, भगवान का हो गया। नहीं तो तुमने अगर उस पर अधिकार जमाया तो तुमने अभी भगवान को चढ़ाया नहीं है, अभी भगवान को तुमने समर्पित नहीं किया है। और भगवान को समर्पित करने वाला व्यक्ति कभी भी उस पर अपना अधिकार नहीं जमाता है। तो पाषाण खंड की मेरी प्रश्न वही वापस आ रहा हो, तो स्टार्टिंग में प्रश्न खड़ा किया था कि पाषाण खंड ही भगवान, फिर आ गया मैं नोट करके भेजिए, ये भगवान नहीं है, ये पाषाण खंड है। और पाषाण खंड के समक्ष आप कितनी भी द्रव्य सामग्रियां डालते हो, पटकते हो, तो इसलिए तो उठा कर ले जाते। क्या होता है, अगर भगवान होते तो यहां से आप एक भी सामग्री
रिटर्न नहीं लेके जाते। ये अगर भगवान होते तो अपनी सामग्री पर कभी भी हक नहीं जताते कि ये मैंने दिया, क्योंकि भगवान के समुद्र में इतना सारा द्रव्य आता है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। भगवान का समुद्र गणपति कुबेर स्वयं अपने शिल्प के माध्यम से अपने उत्कृष्ट स्वरूप द्रव्यों से वह बनाता है, लेकिन आदेश किसका होता है? चौधरी इंद्र का। चौधरी इंद्र का जब आदेश होता है तभी उस कुबेर इस समुद्र की रचना करता है। तो कुबेर जब रचना करता है तो इसका पुण्य किसे मिलेगा? चौधरी इंद्र को कि कुबेर? किसको मिलेगा? नहीं, किसको मिलेगा? चौधरी। कुबेर तो आज्ञा में खड़ा है, किसकी? चौधरी इंद्र की आज्ञा में खड़ा है। तो जब आज्ञा किसका? मालिक कौन है? मालिक चौधरी इंद्र है। और जब चौधरी इंद्र मालिक है तो चौधरी इंद्र ने कह दिया जाओ भगवान की सृष्टि की रचना करो, तो वो रचना करते। तो वो चौधरी इंद्र भगवान की पुण्य का संचय कर लेता है और कहता है जितनी भी उत्कृष्ट द्रव्य है, जितनी भी सुंदर द्रव्य है, वो सारे के सारे द्रव्य भगवान के समुद्र में लगा दो। और समुद्र भगवान जब विघटन हो जाता है, समुद्र अपने आप अदृश्य विघटित हो जाता है। उसमें जितना भी सब कुछ था वो सब कुछ चला जाता। एक आयु थी, एक समय था, एक सीमा थी, उस सीमा के अंदर ही रहा और उसके बाद वो चला गया। यही कारण होता है। तो हमारे परमपिता परमात्मा जिस पाषाण खंड की हम चर्चा कर रहे थे, इस पाषाण खंड के अंदर में हमने परमात्मा की स्थापना करी। किसकी करी? किसकी करी? हाँ, किसकी? परमात्मा की स्थापना करी। और परमात्मा की स्थापना करने के लिए हमने पंचकलना आदि की क्रियाएं करी, जो भी चीजें। लेकिन जब इसमें हमने स्थापना कर रहे थे तो कितनी प्रतिमाओं के अंदर में स्थापना हुई, आह्वान कैसे किया, पूजा कैसे करी, और पूजा करके ही हमने करी। कैसे करी? इस पाषाण को पूजनीय बनाया कैसे? कैसे बनाया? हाँ, पूजा ही करके करी ना। पूजा करके ही करी कि नहीं? बिना पूजा किए उसको पूजता नहीं प्राप्त हुई। हमने पूजा ही करी और पूजा के माध्यम से ही हमने उसको आगे बढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य, और देखकर बात समझना, तुम्हारी नमस्कार करने से ही पूजनीय नहीं बनती। ये तुम्हारे नमस्कार करने से पूजनीय नहीं बनते। ये पूजनीय तो दिगंबर महाराज की वंदना से बनते हैं, क्योंकि दिगंबर महाराज जब इन्हें नमस्कार करते हैं तब जाकर के ये पूजनीय हो जाया करते। क्योंकि दिगंबर महाराज असंयमी की पूजा नहीं करता, पाषाण की पूजा नहीं करता, वो तो परमात्मा की ही पूजा करता है। और आप श्रावक ही श्रावकों को ये एहसास समझ में आ जाता है कि जहाँ मुनिराजों ने नमस्कार कर दिया तो मेरी तर्क बुद्धि वहां पर अब खत्म हो गई है। आपको नहीं परमपिता परमात्मा मान करके हमें यहाँ से अरहंत मान करके, सिद्ध मान करके उनकी पूजा अर्चा करते हैं। तो जब अरहंत सिद्ध इन्हें मानते हो तो उनकी व्यवस्था भी अरहंत सिद्ध के समान ही होना चाहिए। जब इन्हें अरहंत सिद्ध मानते हो तो इन्हें अरहंत सिद्ध की अवस्था के अनुसार, उनकी जो पद के अनुसार ही इनकी व्यवस्था होना चाहिए। और उन व्यवस्था के साथ इनकी पूजा पद्धति आदि को समझना। मैं इसी विषय को फिर आगे चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य वही है, हम देवादिदेव की पूजा करें और चाहे गुरुओं की पूजा करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ इतना है कि एक पाषाण है और एक अभी चैतन्य परमात्मा ही मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। तो इसमें अंतर क्या है? तो हमने एक के लिए इतने सारे सामग्री इकट्ठे कर लिए और एक के लिए कुछ भी नहीं करिए। तो ये होता है कि जो जीवन होता है
जो साक्षात मुनि मार्ग पर चल रहा है, उसके लिए तो हमने इतनी रोडे खड़ी कर दी, इतनी नियमावली खड़ी कर दी, इतना टेंशन वाला कार्य खड़ा कर दिया, और जो व्यक्ति मुक्त हो गया उसके सारे नियम भी मुक्त क्या हुआ? थोड़ा सा चिंतन करना, विचार करना, क्योंकि विचार करने के बाद में हम उस परम परमात्मा की वृद्धि में बाधक नहीं, हम साधक बनते हैं। साधना इनकी चरणों में जो कुछ भी हम चढ़ाएंगे, मैंने बीच में भी कहा था, अष्टप्रातिहारी हो, चाहे अष्टमंगल द्रव्य हो, या मंदिर में वेदी में सिंहासन आदि जो भी हम कमल आदि लगाते हैं, सोने चांदी के आदि के हम जब शुद्धीकरण आदि जो करते हैं, ये भी एक देखिए हमारी पूजा की पुण्य का ही संचय का कारक बना करता है। लेकिन चढ़ाना बंद मत करना, बस इतना ही करना, उस पर अपना अधिकार क्या कहा, उस पर अपना अधिकार मत जमाना। जहां तुमने जमा दिया वहां तुमने अपना पुण्य छीन कर लिया। बस इतना ही, आगे की चर्चा आगे करेंगे निभावना के साथ। बड़े महावीर गौतम की जगत चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री सगर जी महाराज की, अजय बुद्धि श्री सगर जी महाराज की।